नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जब हम अपने भीतर जो आ रहा है और जो जा रहा है, यानी श्वासों के भीतर में विराजमान उस परम तत्व से प्रेम करेंगे, तब हम उस शांति को अनुभव करेंगे। ऐसी शांति जिसे हम बाहर ढूंढ रहे थे। और जब गुरु महाराज जी मिलते हैं और गुरु महाराज जी के प्रति हमारा समर्पण होता है, तो समर्पण में वो ताकत है कि गुरु महाराज जी वो ज्ञान देते हैं जिससे व्यक्ति इन श्वासों की तारों के साथ जुड़ता है। जब व्यक्ति श्वासों की तारों के साथ जुड़ता है तो अपने भीतर विराजमान उस परमात्मा के दर्शन करता है। गुरु महाराज जी अनुभव कराते शब्द और श्रुति का, उस शास्त्र सत्य का जो हमारी होने का कारण है। सदगुरु वो जो शब्द का बोध कर रहा है आपके पास गुरु महाराज जी है वो ज्ञान जो भीतर की तारों को झनकारित करता हो, तो मेरा आपको प्रणाम। भजन करिए, समय बर्बाद मत करिए। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, बात करते हैं 25 नवंबर 2022 की राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया, विक्रम संवत 2079, मार्गशीर्ष मास की 10 परविष्टि, शक संवत 1944, मार्गशीर्ष 4 तद अनुसार शुक्रवार 25 नवंबर 2022। शुद्धकालीन तिथि द्वितीया है। तिथि का समाप्ति काल रात्रि 10:34, अगली तिथि तृतीया होगी। शुद्धकालीन योग शुकर्मा योग है। योग का समाप्ति काल सुबह 8:44, अगला योग धृति होगा। शुद्धकालीन करण बालव करण है। करण का समाप्ति काल दोपहर 12:07, अगला करण कौलव होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र है। नक्षत्र स्वामी बुध है और नक्षत्र का समाप्ति काल शाम 5:21, अगला नक्षत्र मूल होगा। नक्षत्र स्वामी केतु। आज चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचरण करा और चंद्रदेव वृश्चिक राशि में। आज के जो ग्रह योगा योग है, प्रातःकालीन लगन वृश्चिक लगन, लगन में सूर्य देव, शुक्रदेव, बुधदेव और चंद्रदेव है। मंगलदेव वृषभ राशि, बृहस्पति देव मीन राशि, शनिदेव मकर राशि, राहुदेव मेष राशि और केतुदेव तुला राशि। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर 25 नवंबर 2022 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:47 से लेकर दोपहर 12:29, अवधि 42 मिनट। और ये 42 मिनट आज के दिन शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त। कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो, उसे अभिजीत मुहूर्त में करिए। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, आज का लाभ का चौकड़िया सुबह 8:11 से लेकर सुबह 9:30, अमृत का चौकड़िया सुबह 9:30 से लेकर 10:49, और शुभ का चौकड़िया दोपहर 12:08 से लेकर दोपहर 1:27 और इस दौरान भी आप शुभ कार्य कर सकते हैं। आज का राहु काल प्रातः 10:30 लेकर 12 बजे तक। राहु काल का शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। सलाह मेरी मर्जी आपकी है। बात यात्रा की करते, उत्तर दिशा की यात्रा शुभ रहेगी। यात्रा पे जाने से पूर्व मीठा दही का सेवन करके यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। न मना। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 7 नवंबर आपका जन्मदिन है, फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामना। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। आज आपका जन्मदिन है, शादी की सालगिरह। श्रद्धानुसार मल्टी कलर के कंबल गरीब और निर्धन लोगों को बांटेंगे तो आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। और यदि जीवन में कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय को लेकर कोई परेशानी है तो हर मंगलवार को श्रद्धानुसार दूध कुत्ते को पिलाना बड़ा शुभ रहेगा, जो कि गली में घूमता है, या गरीब कन्याओं को बांटना भी बड़ा लाभकारी रहेगा। न मना रहे। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, मनोबल कमजोर हो, डिप्रेशन रहता हो, समय पर आप अपनी बात नहीं कह पा रहे हो और अनावश्यक तनाव रहता हो और हमेशा आप अपने आप को कमजोर महसूस करते हो, तो अद्भुत उपाय बता रहा हूं। और ये उपाय कभी भी सोमवार और त्रयोदशी के दिन करना होता है। जिस दिन सोमवार हो, त्रयोदशी हो, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, श्वेत दुर्वा जैसे हरी दुर्वा होती है ना पार्क में, ऐसी सफेद दुर्वा होती है। आप 3 श्वेत दुर्वा लेके आ जाइए, जल गंगा जल पंचामृत से पवित्र करिए, अपनी पूजा स्थान अपने सामने दी, श्रद्धानुसार पंचोपचार पूजन भगवान शिव का करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए। तत्पश्चात दुर्वा हाथ में लीजिए और दुर्वा हाथ में लेकर दुर्वा को हाथ में रख दीजिए और भगवान शिव के शिवलिंग में जल चढ़ाइए। अब उस दुर्वा को अनामिका अंगुली में ऐसे बांध दीजिए जैसे अंगूठी नहीं होती, रिंग फिंगर के नीचे, यहां बांध दीजिए तीनों दुर्वा को और शुद्ध आसन पर बैठ जाइए। विष्णु मुद्रा ध्यान रखिएगा,
प्राणायाम करते समय, नाड़ी शोधन करते समय, अनुलोम विलोम करते समय विष्णु मुद्रा सीधे हाथ से लगती है। ये विष्णु मुद्रा है। ये दोनों अंगुलियों को मोड़ दीजिए और दोनों, और ये, और ऐसे आप 11 बार नाड़ी शोधन प्राणायाम करिएगा। धीरे 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 श्वास को लीजिए, बहुत धीरे, हड़बड़ जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं। श्वास को बहुत आराम से लेना है और गहरा लेना है, बिना आवाज के। धीरे धीरे श्वास लीजिए। जब श्वास भीतर आ जाए तो अनामिका से लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद कर दीजिए। जितनी देर आपने श्वास लिया उतनी देर उससे ज्यादा देर, यदि 2 सेकंड मिले तो 4 सेकंड, और 4 सेकंड मिले तो 8 सेकंड श्वास को भीतर रोकिए और उसके बाद धीरे धीरे कर छोड़ दीजिए। ऐसा 11 बार कर लीजिएगा। मनोबल मजबूत होगा, गम मिटेगा, प्रमाद मिटेगा, डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे और आपका विल पावर बहुत मजबूत है। ये अद्भुत प्रयोग है, करके दे। जब आप एक कार्य कर दे तो उसके बाद ये जो दुर्वा है ना, प्रभु के चरणों में अर्पित कर लीजिएगा। ऐसा लगातार कुछ दिन करके देखिएगा, मनोबल मजबूत होगा और कमजोरी से बाहर आ जाएंगे। नमन नारायण। और बात करते हैं आपके राशिफल की। ये जो राशिफल आपकी चंद्र राशि आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए भी है। और सबसे पहले मेष राशि, अष्टम भाव में चंद्रमा, और अष्टम भाव में चंद्रमा बुध और केतु के नक्षत्रों में संचर कर रहा है। समय प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत दे रहा है। आज व्यवसाय, कामकाज, कारोबार, नौकरी में विस्तार करना या पूंजी निवेश करना आपके लिए हानिकारक रहेगा। मेरे भाई जरा ध्यान रखना। आज धन की कमी है, सोच समझकर खर्च करिएगा। आपके ईगो की वजह से, अत्यधिक आत्मविश्वास की वजह, आपके अहंकार की वजह से पारिवारिक वातावरण में तनाव रह सकता है, बचिएगा। आज घर परिवार की जिम्मेदारी में मानसिक तनाव बढ़ेगा और यात्रा से हानि है, लापरवाही मत। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। समस्याएं आएगी, कानूनी उलझन है, कहीं गुप्त कार्य करो या गुप्त संबंध है, वो आपको तनाव देंगे। धनहानि है, सुख में बाधा है, कार्यक्षेत्र में प्रतिकूलता है और कर्मचारियों का सहयोग नहीं मिल पाएगा। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन शुभ नहीं, सावधानी बरतें। क्या करें? अपने विचारों को शुद्ध रखें, परिशुद्ध रखें और सोच समझ कर निर्णय लें। क्या ना करें? भावनाओं में आकर, आवेश में आकर कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग लाल। भाग्य आपके पास में मात्र 30% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धानुसार साबुत मसूर किसी गरीब, निर्धन, स्वाधीन स्त्री को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि, सप्तम भाव में चंद्रमा, सप्तम भाव में चंद्रमा बुध और केतु के नक्षत्रों में संचर करा। ग्रह गोचर की अनुकूलता है, भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है। आप अपने हुनर, ज्ञान के बल पर धन और मान सम्मान प्राप्त करने में सफल होंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, कारोबारी यात्रा शुभ रहेगी, लाभ मार्ग प्रशस्त होगा और सामाजिक वर्चस्व में बढ़ोतरी होगी। आप युवा है, विद्यार्थी है, आपको ये सलाह दी जाती है कि आज आपको आपकी कड़ी मेहनत, आपका परिश्रम, आपका संघर्ष आपकी आशाओं को पूर्ति करेगा। भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है और आपको लाभ मिलेगा। क्या करें? आय और व्यय को संतुलन बनाकर चले। क्या ना करें? पारिवारिक विवाद ना बनने दे। शुभ अंक 2, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। वृषभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धानुसार दूध किसी गरीब, निर्धन, 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को दान में देंगे तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि छठे भाव में चंद्रमा, और छठे भाव में चंद्रमा बुध और केतु के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। ग्रह गोचर अनुकूल, समय आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। कार्य व्यवसाय में परिवर्तन करना लाभप्रद साबित होगा। चल अचल संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। साहस और पराक्रम क्षेत्र में आप विजय होंगे। आज अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए पूर्ण अवसर समय आपको देगा। युवा और विद्यार्थियों को अपने क्षेत्र में सफलता मिलेगी। स्कूल कॉलेज में वातावरण उनके अनुकूल होगा और कामकाज में लाभ मिलेगा। क्या करें? नवीन कार्य आरंभ कर सकते हैं आज आप। क्या ना करें? गैर कानूनी कार्य ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग बैंगनी। भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहे हैं। मिथुन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म निवृत्त स्नान उपरांत श्रद्धानुसार पालक किसी गरीब, निर्धन, विधवा स्त्री को दान में दीजिएगा, कष्ट मिटेंगे। नमन। बात करते हैं कर्क राशि, पंचम भाव में चंद्रमा, और पंचम भाव में चंद्रमा बुध और केतु के नक्षत्रों में संचर कर रहा है। समय अनुकूल है, आर्थिक परिस्थिति में सुधार होगा। धीरे धीरे कार्य बनते हुए नजर आएंगे। कारोबारी यात्राओं का योग है और कारोबारी यात्राएं लाभदायक रहेगी। सभा, सोसाइटी, गोष्ठी में जाने का मौका मिलेगा, वहां आप अपनी बात भी रखेंगे। सामाजिक मेलजोल बढ़ेगा, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा और परिवार में संपूर्ण वातावरण आपके पक्ष में रहेगा। लेकिन खान पान पर ध्यान रखना होगा आपको। युवाओं को मनोनुकूल प्रयासों की वजह से परीक्षा और प्रतियोगिता में अच्छे अंक प्राप्त होंगे। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को समय बड़ा अनुकूल है।
व्यापार में धन लाभ होगा, व्यवसाय विस्तार का मौका भी मिलेगा। क्या करें? कानून के दायरे में रह के काम करें। क्या ना करें? खान पान के प्रति लापरवाही न करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत दे रहा है। कर्क राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म नियुक्त स्नान उपरांत श्रद्धानुसार चावल, कच्चे चावल किसी गरीब निधन स्वागन स्त्री को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रमा। चतुर्थ भाव में चंद्रमा बुध और केतु के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। सितारा की चाल प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत दे रही है। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में अनावश्यक परेशानियों का संकेत नजर आ रहा है। शारीरिक और मानसिक तनाव भी है। माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है और वाहन आदि से चोट लगने का भय, लापरवाही नहीं करिएगा। युवाओं को गैर कानूनी ढंग से कोई कार्य नहीं करे तो बेहतर होगा और कार्य क्षेत्र पर पूर्ण नजर रखें। बेवजह वाद विवाद से दूर रहें। क्या करें? बहुत जरूरी है अपनों की बात को सुने, अपनों के साथ बैठे और अपने की आवश्यकता पर ध्यान दें। क्या ना करें? वाणी और व्यवहार से किसी का दिल न दुखाए। शुभ अंक 7, शुभ रंग ऑरेंज, भाग्य आपके पक्ष में। केवल 30% लाभ का संकेत दे रहे हैं। सिंह राशि वालों, श्रद्धानुसार गेहूं गरीब निधन स्वागन स्त्री को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि, तीसरे भाव में चंद्रमा। तीसरे भाव में चंद्रमा बुध देव और केतु देव के नक्षत्रों में संचरण करा। समय शुभ है, लाभदायक है। अर्थव्यवस्था मजबूत बन रहेगी। विरोधी अपने मंसूबे में नाकाम होगा। समाज में मान सम्मान की स्थिति होगी। व्यवसाय परिवर्तन करने से विशेष लाभ मिले और रुके हुए कार्य पूर्ण धन की प्राप्ति होगी। युवाओं को किए गए परिश्रम का सुफल सामने होगा। मित्रों और स्वजनों के साथ मधुर संबंध बनेंगे। सूझबूझ और परिश्रम से कार्य किया तो प्रत्येक योजना आपकी सफल कार्य में पूर्ण सफलता की वजह से घर परिवार का वातावरण खुशियों से भरा रहेगा। क्या करें? सामाजिक कार्य को महत्व दें। क्या ना करें? पारिवारिक मतभेद ना पनप दे। शुभ अंक 6, शुभ रंग नीला, भाग्य आपकी पक्ष में। 80% लाभ का संकेत में दे रहे हैं। कन्या राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म नियमित स्नान उपरांत श्रद्धानुसार पालक गाय को खिलाना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। बात करते हैं तुला राशि, दूसरे भाव में चंद्रमा। और दूसरे भाव में चंद्रमा बुध और केतु देव के नक्षत्रों में संचरण कराए। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि कामों में थोड़ा सा विलंब है। परिश्रम, मेहनत, संघर्ष के बावजूद भी काम बनेंगे, लेकिन धीरे धीरे बनेंगे, इसलिए धैर्य और संयम से काम करिएगा। कारोबार में आप व्यस्त रहेंगे, लेकिन व्यस्त रहने का यह मतलब नहीं कि पारिवारिक जिम्मेदारी से मुंह मोड़े। इस बात का ध्यान, पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति ध्यान रखना बहुत जरूरी। वैसे धन आएगा, आवश्यक खर्चे पूरे होंगे और अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में जो आप प्रयास करें उसमें आपको सफलता मिलेगी, लेकिन स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। युवाओं के कार्यशैली में सुधार होगा। परिश्रम का फल मिलेगा। कला और कौशल के क्षेत्र में प्रोत्साहन मिलेगा, लेकिन विद्यार्थियों को स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्या करें? खान पान और दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। क्या ना करें? साझेदारी के कार्य में मन मुटाव ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपकी 60% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म नित्य स्नान उपरांत श्रद्धानुसार अरहर की दाल, धुली अरहर की दाल किसी गरीब निधन विधवा स्त्री को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि, लगन में चंद्रमा। और लगन में चंद्रमा बुध और केतु के नक्षत्रों में संचरण करा है। सितारों की चाल अनुकूल है। भाग्य साथ देगा। रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। आत्मबल मजबूत होगा। धन लाभ और उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। माता पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। चल और अचल संपत्ति की प्राप्ति संभव और स्वास्थ्य उत्तर मन प्रसन्न रहेगा और जीवन साथी के रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। युवाओं के लिए पारिवारिक सदस्य और मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। उससे कामकाज, कारोबार, नौकरी में सफलता मिलेगी। धन लाभ अर्जित करने में सफल होंगे और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा मौका मिलेगा। क्या करें? थोड़ा सा अपने साथ बैठिए। निज प्रसन्नता, अपनों को समय देना बहुत जरूरी। क्या ना करें? स्वार्थ और अहंकार वश कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग लाल, भाग्य आपकी पक्ष में। 85% लाभ का संकेत दे रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और श्रद्धानुसार साबुत मसूर किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में देंगे। कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि, 12वें भाव में चंद्रमा। 12वें भाव में चंद्रमा बुध और केतु के नक्षत्रों में संचरण का। सितारों की चाल प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत दे रही। तर्क और वितर्क से दूर रहना बहुत जरूरी। व्यर्थ का धन खर्च नहीं करे, नुकसान हो सकता है। कार्य क्षेत्र में अधिकारियों से संबंध खराब नहीं करे, परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। और बंटवारे को लेकर भाई बंधुओं के बीच में मनमुटाव की संभावना, इससे बचना बहुत जरूरी। नक्षत्र गणना परेशानी का संकेत दे रही। भाई पास पड़ोस मित्रों से संबंध न बिगड़े, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आसपास में बिखराव की संभावना है। गैर कानूनी ढंग से कार्य करने से दंड मिल सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और व्यर्थ के प्रपंचों से दूर नहीं रहे तो परेशानी आएगी। क्या करें? धैर्य से काम करें। क्या ना करें? स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपकी पक्ष में। केवल 30% लाभ का संकेत दे रहे हैं। धन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धानुसार चने की दाल किसी गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि, 11वें भाव में चंद्रमा। और 11वें भाव में चंद्रमा बुध देव और केतु देव के नक्षत्रों में संचरण करे। समय अनुकूल है। व्यवसाय की स्थिति उत्तम बनी रहेगी। मेहनत, परिश्रम, दृढ़ निश्चय
कार्य के प्रति लगन आजीविका के क्षेत्र में विजय कराएगी। यात्रा लाभदायक रहेगी, नए आय के स्रोतों की प्राप्ति होगी, चल अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा और दिन अच्छा बीतेगा। शिक्षा को लेकर विद्यार्थी बहुत उत्साही होंगे, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। युवाओं को राजनीति और प्रशासनिक क्षेत्र में लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। क्या करें? बहुत जरूरी है अपने अहंकार को अपने हाथ में रखें। व्यर्थ के पंख परेशानी का कारण बन सकते हैं साथी, जरा देख लीजिएगा। क्या ना करें? ऋण आदि का लेन देन न करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत मकर राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धानुसार साबुत चना, देसी चना गौशाला में दान दीजिएगा, कष्ट मिटेंगे। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि की। 10वें भाव में चंद्रमा, और 10वें भाव में चंद्रमा केतु देव और बुध देव के नक्षत्र में संचरण करा। सितारों की चाल अनुकूल है, शुभ फलों की प्राप्ति होगी, सरकारी क्षेत्र में काम बनेंगे, रुके हुए सभी कार्य पूर्ण होंगे, धन लाभ होगा, भूमि भवन वाहन लेने का सपना पूरा होगा और घर परिवार का सुख और सहयोग बढ़ेगा। आप उस शिक्षा में अध्ययनरत हैं तो आपको सफलता मिलेगी। आप विदेश जाना चाहते हैं तो मौका मिल सकता है, स्वजनों का सहयोग मिलेगा। क्या करें? नए व्यवसायिक साधनों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है। क्या ना करें? धन का अपव्यय न करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग बैंगनी, भाग्य आपके पक्ष में। 30% लाभ का संकेत दे रहे हैं कुंभ राशि वालों। श्रद्धानुसार तिल चींटियों को डालना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। 9वें भाव में चंद्रमा, और 9वें भाव में चंद्रमा बुध देव और केतु देव के नक्षत्रों में संचरण कराए। समय अनुकूल, लाभ और सफलता के अच्छे संकेत। स्वप्रयास से परिस्थिति में सुधार होगा, मेहनत रंग लाएगी, आशाएं पूरी होगी और मनोबल मजबूत होगा। आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ धन की प्राप्ति होगी, कामकाज अच्छा रहेगा, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, लेकिन कार्य क्षेत्र में सतर्क रहना आवश्यक है। यदि खर्चा कर रहे हो उतना ही जितना आपका सीमा है तो अच्छा रहेगा, सीमा से बाहर नहीं जाना है। और पेट संबंधी कोई परेशानी हो तो चिकित्सा का सहारा लेना पड़ेगा और खान पान के प्रति सचेत रहना होगा। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे मौके मिलेंगे, लेकिन अभिभावकों और शिक्षकों का आदर करना बहुत जरूरी है। युवाओं का मान सम्मान बढ़ेगा, अधिकारों में वृद्धि होगी, कामकाज कारोबार नौकरी में अच्छे मौके मिलेंगे। क्या करें? थोड़ा सा नीति नियम सिद्धांतों का पालन करिएगा। क्या ना करें? जुआ सट्टा लॉटरी में धन ना लगा। शुभ अंक 8, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत दे रहे मीन राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत पका हुआ पपीता छील कर गाय को खिला दीजिएगा, सारे कष्ट मिटेंगे। दर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल जो नक्षत्र गणनाओं के आधार पर था। पुनः मेरा निवेदन, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार मित्रों आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी, कभी मैंने दबाव नहीं दिया। हाँ, भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख आप सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं। साथियों,
मेरा राज सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।